Yes. So far, I am able to calculate that value for all indicator like SMA5. This is don't worry, this is just for the examples. So just I Sorry, I am am not showing able that to we can understand. actually calculate that. हाँ, Hello, क्या I'm क्या just क्या showing क्या that कैलकुलेट हुआ है? SMA5, SMA10, SMA20, SMA50, EMA12, EMA26, MACD, MACD signals. These all are the just, I mean, that straightforward things. ओके, लेकिन मुझे एक बताइए अभी इसमें ना, आई वुड लाइक यू टू ऐड EMA9. Yeah, that is up to us. Everything that can be added. Okay, and this is at a daily level only. And have you resampled the data for weekly, monthly, Yeah, quarterly वगैरह? that is very easy. That can be done. Okay. So currently we have the historical data for only daily basis. That's why हाँ, we are using that daily part. but वो resampling is easy, right? Yeah, no problem. That is very easy. Okay, हाँ. Yes. So if you see here, then is base candle or not? So that I'm able to find out that. Okay. Yeah. So now going forward, what exactly we are going to do? What are the things we have to calculate Hmm. to, I mean, the Okay. Okay. add that So logic, add the logic. okay. So first Rules. thing is Mhm. you have calculated base candle. So any candle can be either base or non-base. Yeah, sir. So this candle is not base. That mean it is non-base, right? Right. So remaining जो non-base candles है उनको Hmm. हमें classify करना पड़ेगा rally और drop. Yeah, sir. Okay. I If have that these things. हाँ, so rally is not a green candle, by the way. ऊपर ऊपर इसके इसके काफी ऊपर है, जाइए ऊपर. उसके पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस का किया है क्या आपने? नहीं, सपोर्ट पहले रेजिस्टेंस स्पॉइलर. मैं इसको फॉलो किया, एक और आपके पास आपका था, उसमें क्या क्या जो सीक्वेंस में था ना, उस हाँ पे मैं गया था. दिस वन, द फर्स्ट हेयर दैट इज a base, हाँ, नॉन बेस, देन रैली ड्रॉप. राइट. अब ये नॉन बेस को हम लोग रैली ड्रॉप में डिवाइड करेंगे. करेक्ट. रैली का लॉजिक सिंपल है. लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर इस कैंडल का क्लोज रहेगा तो रैली, लास्ट कैंडल के लो के नीचे उस कैंडल का क्लोज रहेगा तो ड्रॉप. करेक्ट सर. हाँ, तो वो डिफाइन करेंगे. हम्म. तो ये अलग अलग ही मतलब रहेगा ना कि ये रैली या ड्रॉप ऐसा करके रहेगा क्या इसका हाँ, एक. एक तो बेस होगा एंड रैली या ड्रॉप होगा. तो मैं इसको ऐसा कर दूं क्या कि ये जो इस बेस कैंडल रहने से अच्छा मैं इसको ना ऐसा कर दूं क्या, कैटेगराइज करूं कैंडल बेस. तो ठीक है, मैं एक कुछ नाम सोचता हूँ इसका बेस्ट. तो नहीं नहीं, वो उसमें उसको उसमें सिंपली तीन. बी कर दो, कर सकते हो आप. क्या सर? उसको अगर आपको एक अल्फाबेट ही देना है तो बी अल्फाबेट दे सकते हैं आप. हाँ. ओके. नो, आई एम सेइंग दैट कि सर इसका की नेम तो मैं सोच लेता हूँ, बट इसमें मैं बोल रहा हूँ कि BRD ऐसा करके. बराबर, BRD ऐसा ही चाहिए हमें. ये वैल्यू यहाँ पे BRD रहेगा, राइट? राइट, BRD रहेगा वैल्यू, बराबर, यू आर राइट. ठीक है. तो रैली और ड्रॉप का आपका लॉजिक क्लियर है ना? करेक्ट करेक्ट, ये सर क्लियर है सर. हाँ. अभी आगे जो रेजिस्टेंस सपोर्ट जो था ना, यस सर. अभी इसका बहुत सिंपल रूल है. अगर किसी कैंडल के वो दूसरा दूसरा एक बार खोलेंगे, वो जो दूसरा PDF था हाँ. अभी मैंने एग्जांपल देके रखा है, देखिए. हाँ, देखिए. हाँ, अगर जो कैंडल का हाई के लेफ्ट वाले दो हाई लोअर है और राइट वाले दो हाई इमीडिएट दो हाई लोअर लोअर है, तो ये जो हाई है दैट बिकम्स रेजिस्टेंस. ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस नॉट टिपिकल रेजिस्टेंस दैट वी लुक एट. ओके. तो उसके लेफ्ट वाले दोनों भी हाई लोअर होने चाहिए, राइट वाले दोनों भी हाई लोअर होने चाहिए, तब ये आर बनेगा. हम्म. इस कैंडल का हाई आर बनेगा.
करेक्ट। तो यहाँ इस कैंडल का ये हाई बन जाएगा, ये इस कैंडल का। बराबर। ठीक है। वो जो बीच वाला है ना, वो वाला। हम्म। समझ लीजिए, अभी एग्जांपल देता हूं, इसके राइट वाले दो में से एक कैंडल का हाई इसके ऊपर गया, हम्म। तो ये रेजिस्टेंस नहीं बनेगा। करेक्ट सर। ओके, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। वैसे ही नीचे वाला सपोर्ट देखोगे ना आप। तो मैं एक चीज से पूछ रहा था कि हम्म। सर अगर रेसिस्टेंट नहीं मिलता है तो हम हम्म। कितने पीछे तक जाएंगे हमें हर रेसिस्टेंट ढूंढने के रेजिस्टेंस, लिए? हर सपोर्ट ढूंढना है। तो हर कैंडल का रेसिस्टेंट ढूंढना ही ढूंढना है। हाँ, ओके। एटलीस्ट, एटलीस्ट, ओके, हमें एक्चुअली हमें रेजिस्टेंस से कोई देना देना नहीं है। हमें आगे जाके ना, रेजिस्टेंस जब स्विंग में कन्वर्ट होता है ना, हमें हम्म। लास्ट कम से कम 5-6 स्विंग चाहिए। मतलब अच्छा। लास्ट 3-4 स्विंग हाई, 3-4 स्विंग लो। ओके मतलब सर। ये उसमें कम से कम एक 8 7 8 रेजिस्टेंस, 7 8 सपोर्ट हो सकते हैं। ओके सर। तो करेक्ट। अगर आप वैसे देखो जाएगा ना, कभी कभी ना 25-30 कैंडल भी आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ सर। तो आपका आपका जो क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन मुझे, उसके पीछे का आपका कंसर्न क्या है मुझे बताइए, तो क्या वी कैन आंसर नहीं दैट। नहीं, मैं जैसे अभी हम लोग कैसा करते हैं, कैसे कल कोई भी अभी इंडिकेटर है, हम लोग बैक टू फॉरवर्ड जब जाते हैं तो उसका कैलकुलेशन वैसा होता है। बैक टू करेक्ट। फॉरवर्ड हाँ मतलब। मतलब हिस्टोरिकल डेटा से, जैसे भी इस कैंडल का हम्म। ईएमए पहले कैलकुलेट होगा, फिर इसका ईएमए इसके बेस पे रहेगा, इसका ईएमए बराबर, ऐसे रहेगा, राइट ना सर? बराबर, जैसे चाहे मूविंग एवरेज हो गया, कोई भी हो गया। बराबर, बराबर। बट लेकिन इन दिस केस, रेसिस्ट टू फाइंड द रेसिस्टेंट और सपोर्ट, हमको जिस कैंडल का अगर रेसिस्टेंट फाइंड करना है तो मुझे तो इसके वहां लिए से भी पीछे रेसिस्टेंट जाना फाइंड पड़ेगा। करना पड़ेगा, बराबर, इसके लिए भी रेसिस्टेंट फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए भी रेसिस्टेंट फाइंड करना पड़ेगा, राइट? बराबर, बराबर, यू आर राइट। तो जितने भी कैंडल हम, जैसे अभी मुझे अभी सबसे जो लेटेस्ट मिल गया ना, उसके हाँ, पीछे से ट्रेवर्स करना है, या फिर जो मुझे अभी मिला, जैसे सपोज मैं अगर इस कैंडल अभी मैं आई फॉरगेट अबाउट दिस 1 2 3 4, हाँ, दिस फोर्थ कैंडल वी डोंट हैव, राइट, ओनली वी हैव दिस ग्रीन, राइट? बराबर। तो अभी हम इसका भी हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंट पहले फाइंड करेंगे क्या? हाँ, एक्चुअली अभी क्या है, मतलब हम लोग जब मैन्युअली करते हैं ना, हम्म। लेटेस्ट कैंडल से पीछे जाते हैं। लेकिन ओके। प्रोग्रामेटिकली अगर आपको वो सेंस बनता है कि हम्म। पीछे से आगे जाएं, हम्म। तो वो किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि समझ लीजिए आपने ये बीच वाले कैंडल पे हाई मार्क किया है, हम्म। ओके, एंड रेजिस्टेंस मार्क किया है। आगे जाके सपोर्ट नहीं मिलता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलता है, तो इसको आपको कैंसिल करने की जरूरत पड़ सकती है। तो वो हाँ चलेगा क्या प्रोग्रामेटिकली? हाँ, वो तो मतलब करेंगे वो तो, मतलब वही मुझे करना है कि लॉजिक लॉजिक अपना बैठना चाहिए उस तरह से। हाँ, ओके। तो तो हम कर सकते हैं वो। कर सकते हैं ना। तो फिर हम पीछे से ऊपर आगे जाएंगे, तो आपको सिर्फ उसके आगे नया नया ही मार्क करते जाएंगे बस हम लोग, है ना। हेलो, आगे जाने पे शायद मुझे, अभी अभी ठीक है। हम लोग अभी मैन्युअली सर। करते वक्त ना हम्म। हमेशा लेटेस्ट कैंडल से शुरू करते हैं और पीछे जाते हैं। पीछे लेकिन मतलब, प्रोग्रामेटिकली आपके लिए, आप आपके हिसाब में क्या सही रहेगा? क्योंकि हम लोग तो अभी तो फाइंड आउट कर रहे हैं ना लेफ्ट से, लेफ्ट से सब कुछ करते आ रहे हैं, पहले मुझे तो सबसे पहले लेफ्ट वाला मिलेगा ना। बराबर, वो उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। बराबर। ठीक है, तो हम लोग वैसे करते रहेंगे। लेट्स सी, अगर चैलेंजेस आते हैं तो विल फिगर दैट आउट। तो अगर ठीक है। आपका सारा प्रोसेस लेफ्ट से राइट है, तो हम लोग लेफ्ट से राइट रख सकते हैं। अच्छा। अभी जैसे सब इसका आगे रहेगा। ठीक है सर वो। नहीं नहीं, पूछो ना आप, आपका कोई क्वेश्चन तो पूछिए ना। तो क्योंकि ऐसी, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट आपके जो चैलेंजेस आपको लग रहे हैं वो मुझे बताएं। आई मे नॉट बी एबल टू ये आंसर, बट मेरा आई कहना कैन है कि गिव यू सर पॉइंट कि ऑफ व्यू। अगर किसी का रेसिस्टेंट है ना, तो हमको कितना पीछे जाना चाहिए अगर नहीं मिल रहा है तो? मुझे लगता है ना, 100-200 कैंडल। एक लिमिट रखना है क्या हमको, कि अगर 50 कैंडल या 20 कैंडल देखें, अगर उसके बाद भी नहीं मिलता है, देन वी विल गिव अप दैट।
आई थिंक वैसा अ, मतलब पहले रेजिस्टेंस के लिए बोल रहे हो क्या, पहले सपोर्ट के लिए बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, जैसे अभी सपोज मैं ग्रीन पे सर आया सर, ये वाले हाँ, ग्रीन पे, हाँ, है ना। अभी हाँ। इसका इसका अगर रेसिस्टेंट में ढूंढना गया इस लॉजिक के बेस पे जैसा ये है, हुँ, हुँ, तो वो मिल ही नहीं रहा, सब इसके नीचे ही है ना। हुँ। इसके नीचे सपोज ये बहुत टॉप पे, वी विल अज्यूम दैट कि ये हमारा ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई है, तो इसका हुँ, रेसिस्टेंट मिलेगा ही नहीं ना सर। बराबर, तो उस बराबर। इसमें हम, लेकिन उसके बाद में सपोर्ट मिलेगा ना? हाँ सपोर्ट मिलेगा सर। हाँ, तो सो आप अगर समझ लीजिए ये हम्म आपने रेजिस्टेंस मार्क किया, आगे आपको दूसरा कोई रेजिस्टेंस मिला नहीं, ओके, हम्म, लेकिन बाद में सपोर्ट मिला, तो हाँ। उसको उसके लिए भी वो रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में भी आपको नंबर ऑफ कैंडल्स का लिमिट चाहिए क्या? नहीं नहीं, उसके बीच में नहीं है, कहीं पे अगर सपोर्ट कोई एक तो मिल ही जाएगा ना। हाँ, मिल ही जाएगा, तो 50 कैंडल बहुत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा है, इतना लगना नहीं चाहिए। हम्म, तो फिर भी 50 इज़ टू ठीक मच। ठीक है सर। हाँ, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस समझ में आया आपको? हाँ, तो मेरा ये कहना है कि अगर रेसिस्टेंट रहेगा, तो हुँ, अभी जस्ट मैंने एक अगर देखेंगे ना, तो ये प्रोग्राम में ना एक सपोर्ट रेसिस्टेंट फाइंड आउट हो रहा है। वो लॉजिक क्या है? दिस इज वेरी सिंपल, मतलब जस्ट, तो ऐसा ही हर कैंडल के साथ वो सपोर्ट रेसिस्टेंट का वैल्यू रहेगा क्या, कि इसका नहीं, इस हर कैंडल कैंडल का, पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होगा, नहीं नहीं कुछ इस कैंडल, जगह पे होगा, कुछ जगह पे नहीं होगा। अच्छा, समझ मतलब इस, लीजिए, अभी देखिए वो हम्म, ग्रीन कैंडल के लेफ्ट वाला जो कैंडल है हाँ या फिर राइट वाला कैंडल है, हाँ, ना ये सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है। नहीं नहीं इस सर, पे, इसका तो, इसका रेसिस्टेंट तो ये होगा ना, इस रेड का हाँ, रेसिस्टेंट तो ये होगा ना। ये ऊपर वाला है, लेकिन हर हाँ, कैंडल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होगा। हम्म सी मेरा क्या मतलब है हम्म, कि ये 5 कैंडल में आपको एक ही कैंडल के हाई पे रेजिस्टेंस है, बाकी के कैंडल के हाई पे रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ सर। सो आई डिडंट नो व्हाट यू मीन बाय दैट कि हर कैंडल क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस। नहीं, मेरा कहना है कि सर, कि इसका भी सपोर्ट रेसिस्टेंट हम फाइंड आउट करेंगे क्या, इस लेवल पे सपोर्ट मुझे दिख रहा है। अभी मेरा कंट्रोल सपोज यहाँ पे है, प्रोग्राम यहाँ पे है ना, हाँ, सपोज ये नहीं बना हुआ है सर, ये वाला मैं सबसे ठीक है, लास्ट नहीं वाला, बना है। आई विल फॉरगेट दैट, तो हाँ, ये वाला है। तो अभी अपने लॉजिक के अनुसार तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि दो कैंडल चाहिए ना बीच में कम से कम, बराबर, एब्सोल्युटली राइट। तो उस केस में ये नहीं बनेगा, दैट इज राइट। बराबर, लेकिन बराबर। यहाँ पे भी दो दो कैंडल का लॉजिक आएगा। हाँ, जैसे हम देखेंगे कि इसके ऊपर दो है बीच में, हाँ, मतलब जैसे कि मतलब क्या इन द सेंस में मैं बोलूँ, आई अंडरस्टैंड। अभी 2 कैंडल बन गया तो वो ग्रीन कैंडल को आप रेजिस्टेंस मार्क करोगे। रेसिस्टेंट मार करेंगे, हाँ। बराबर, अगर इस रेट का रेसिस्टेंट तो कोई नहीं होगा ना, नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन हो सकता है ना सर, क्योंकि अगर यहाँ पे इसके बड़ा, बहुत बड़ा रहेगा तो। नहीं होगा, आई टेल यू व्हाई। हम्म, सी ये जो सेकंड लास्ट रेड बोल रहे हो ना आप, हाँ सर, वो रेड सेकंड लास्ट रेड कैंडल का रेजिस्टेंस बनने के लिए आगे दो और पीछे के दो कैंडल का हाई नीचे होना जरूरी है। नहीं है, अच्छा अच्छा, नहीं है, तो ये रेड कैंडल का रेजिस्टेंस बन ही नहीं सकता है, अच्छा क्योंकि वो जो रूल है आगे के और नीचे के दो कैंडल के हाई इसके हाई से नीचे होना, वो रूल ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा अच्छा, अच्छा ये वाले सर, है ना? यस सर, और समझ लो अभी हमने रेजिस्टेंस मार्क किया ये रेड कैंडल का, है सर, ये सॉरी ग्रीन कैंडल का, राइट? ओके, हम्म, और आगे की लेफ्ट जो रेड कैंडल है उसका भी एग्जैक्टली हाई सेम है, करेक्ट सर, प्रिसाइज हाई है, तो आप लेफ्ट वाले को रेजिस्टेंस मार्क करोगे, राइट वाले को नहीं। हम्म, वो ग्रीन वाले को मार्क करोगे, रेड वाले को नहीं। करेक्ट सर, गेटिंग इट? आई गेट इट सर, यस सर, ओके, इक्वल और हायर हाई होना चाहिए वो कैंडल के हाई का। हम्म, ये क्लियर है क्या? यस सर, अभी अगर आप सपोर्ट पे जाओगे ना, यही लॉजिक लेकिन लो के लिए है, राइट सर, जिसका जिसका लो आगे के दो कैंडल और पीछे के दो कैंडल के लो के मुकाबले में लोअर है, हम्म, मतलब दूसरे कैंडल्स का लो है इससे हायर होना चाहिए। करेक्ट सर, ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि ये जो ग्रीन कैंडल का लो है ना
उसके लेफ्ट हम्म, वाला लो पिछले वाले लो से भी लोअर जरूरी नहीं है, लेकिन जिस सर कैंडल पे आप सपोर्ट मार्क करोगे ना, उसका लो नीचे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सर एक चीज बोलूं क्या सर? बोलिए ना। रेदर देन मैं बोलूं कि इसका रेसिस्टेंट या इसका सपोर्ट फाइंड आउट करने से अच्छा हम्म। मैं इस कैंडल का ही, हर कैंडल का देखूं कि ये अपने आप में सपोर्ट है या रेजिस्टेंट। बिल्कुल एग्जैक्टली हर कैंडल पे यही देखना है आपको, ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। वो ज्यादा इजी हो जाएगा ना सर। अगर नहीं होगा तो अब वो सपोर्ट रेसिस्टेंट आगे करी फॉरवर्ड होते रहेगा जब तक कि वो सपोर्ट उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा है। प्रिसाइजली। तो हर कैंडल पे हमें देखना है, क्या इसमें सपोर्ट है, क्या इसमें रेजिस्टेंस है, नहीं है, आगे चलो। हम्म। है ना? तो हर कैंडल पे आप देख रहे का हो। सिर्फ एक ही होगा कि इसका सपोर्ट रेसिस्टेंट है, तो आगे दो पहले कैंडल दो के बाद बना पता लेंगे, चलेगा। आगे बन जाएगा, तभी हम इसका सपोर्ट है कि रेसिस्टेंट है ये पता चले। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यू आर राइट। करेक्ट एब्सोल्युटली। आगे के दो कैंडल बनने के बाद में ही आप इसको लेबल कर सकते हो, सर। उसके पहले लेबल नहीं कर सकते हो। ठीक है सर। ओके। अभी ये सपोर्ट तो समझा। सॉरी, बोलो। एक और चीज सर, जैसे ये हम्म। लो है, ये हमारा सपोर्ट हो गया, और ये बराबर। सपोज मान लें कि हम रेसिस्टेंट है सर ये। बराबर। तो यहाँ पे भी अभी हमारा कंट्रोल है, ये हाँ। क्लोज हो गया, तो हाँ। इस क्लोज का अभी भी सपोर्ट ये और रेसिस्टेंट तो इस प्रोग्राम में यही है रहेगा ना? बराबर। एब्सोल्युटली। ये मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट। एब्सोल्युटली। ठीक है सर। ओके। अभी हमने सपोर्ट समझा, रेजिस्टेंस समझा, लेकिन हाँ सर। कुछ ऐसे कैंडल होते हैं जिस कैंडल पे सपोर्ट का भी रूल फॉलो होता है और रेजिस्टेंस का भी रूल फॉलो होता है। हाँ सर। ये देखिए नीचे वाला कैंडल, ये सर। ये दोनों रूल फॉलो कर रहा है, हम्म। तो इसको हम लोग स्पॉइलर कैंडल बोलते हैं। अच्छा। इसको, ये दोनों रूल फॉलो कर रहा है, तो इसको स्पॉइलर कैंडल बोलते हैं। इसको स्पॉइलर नाम से अलग से आइडेंटिफाई किया जाएगा। ओके सर। जो सपोर्ट का भी रूल फॉलो कर रहा है, रेजिस्टेंस का रूल फॉलो कर रहा है, इसके लिए हम लोग ना सपोर्ट बोलते हैं ना रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको स्पॉइलर बोलते हैं। हम्म। अभी ये आपको तीनों चीज समझ में आया, लेकिन मुझे बताइए आपने जो सपोर्ट रेजिस्ट का लॉजिक लगाया है, वो हम्म। लॉजिक क्या है? नहीं वो तो इजी है, मैं नहीं, वो तो जस्ट प्रोग्राम से मैंने कर दिया था। सिंपल हाँ, मैं बताता हूँ क्या है वो। लेकिन ये इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं जस्ट एक आपको ये दिखाने के लिए कि कैसे वो कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। वो क्या करता है ना, अगर इसका हम्म। देखेंगे ना, आउटपुट देखेंगे, हम्म। तो ये पीछे अगर इसका पिछला आगे का देखेंगे आउटपुट, सबसे पीछे जाते हैं अभी, और यहाँ से आगे बढ़ते जाते हैं। ओके। इसका 914 उस टाइम पे HDFC का सपोर्ट था, 960/85 हम्म। रेसिस्टेंट था, है ना? ओके। अभी भी इसका लेकिन उसका सपोर्ट कोई रेसिस्टेंट लॉजिक ही होगा है। ना। हाँ लॉजिक मैं बताता हूँ सर। तो ये देखिए, ये कैरी फॉरवर्ड हम्म। होते जा रहा है जब तक इसको कोई चेंज नहीं कर रहा। बराबर। बराबर। फिर ये 9 फुट अभी भी नाइन लेकिन एक ही सपोर्ट और एक ही रेजिस्टेंस ले रहा है क्या? हाँ नहीं, अभी तक इसको कोई मतलब इस सपोर्ट रेसिस्टेंट उसको कोई नलीफाई नहीं कर पाया, मतलब क्रॉस नहीं कर पाया। जो पिछला बार जो सपोर्ट रेसिस्टेंट बना था ना, अभी भी उस हम्म। सपोर्ट रेसिस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है। आप हाँ। समझे क्या सर, मतलब कैसा है, मैं अंडरस्टूड चार्ट अंडरस्टूड, चार्ट लेकिन अभी बताता देखिए, हूँ। अब अभी अभी देखिए अभिषेक, यहाँ पे एक ही चीज है कि हम्म। जिस तरीके से कन्वेंशनली हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस करते हैं ना, ये हम्म। मैंने जो डिफाइन किया वो सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम लोग ट्रेड नहीं करते। ओके। हम्म। वो सिर्फ एक इंटरमीडिएट स्टेप है टू आइडेंटिफाई स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ओके सर। ओके। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे प्राइस रुकेगा, वो जो चीज़ नहीं है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का इतना वैल्यू है नहीं। इसका हम्म। इंपॉर्टेंस यही है कि ये चीज यूज करके हम लोग लास्ट स्विंग हाई स्विंग लोज आइडेंटिफाई करेंगे, और हम्म। लास्ट 3-4 स्विंग हाई 3-4 स्विंग लो हमारे लिए ज्यादा काम के हैं। ओके सर। ओके। तो अभी ये स्पॉइलर सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा आपको? हाँ सर, ये समझा सर। ओके। अभी जब जिस कैंडल पे स्पॉइलर होगा, वो कैंडल का हाई हम लोग रेजिस्टेंस के लिए काउंट नहीं करेंगे और सपोर्ट के लिए भी काउंट नहीं करेंगे, हम्म। लेकिन ये स्पॉइलर कैंडल आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ओके सर। क्योंकि ये स्पॉइलर कैंडल जनरली ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन होता है। ओके सर। ओके। ये क्लियर है आपको? यस सर। हेलो।
यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, अभी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अभी तो मतलब जैसे अब ओके, अभी नेक्स्ट जाते हैं। एक एक अब ऐसा कैंडल रहेगा जो ये हाँ, आइडेंटिफाई करेगा कि जो अभी रेसिस्टेंट क्या हेलो, है, सपोर्ट क्या है, और हेलो। स्पॉइलर है कि नहीं। हेलो, हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए ना। हाँ सर। सॉरी, एक मिनट, मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है। ओके सर। नहीं, कोई नहीं सर। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर। हेलो। या सर, आ रही है अभी। हाँ, बोलिए बोलिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि सर अभी ये बताएगा कि ये जो अभी वाला जो हाँ, बोलिए बोलिए। कैंडल है, वो रेसिस्टेंट है, एज ए रेसिस्टेंट है, या सपोर्ट है, या हाँ, स्पॉइलर है। ये तीन में से कोई एक वैल्यू रहेगा, राइट? स्पॉइलर है, बिल्कुल। ना सर। और कभी कभी वो कैंडल पे ना रेजिस्टेंस होगा, ना सपोर्ट होगा, ना स्पॉइलर होगा। हाँ, वो तो फिर जीरो तो मतलब कुछ। एक इसमें ये भी ऐड कीजिए कि नन, हाँ, एनए करके दे देंगे नन भी तो हो क्या सकता करें, है। एनए 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 नॉट हाँ, ये नहीं एप्लीकेबल। कर सकते हैं। यस सर। हाँ, वैसे ही जब हम लोग ये बोलते हैं लेकिन ऊपर का जो सेकंड है, कोई भी कैंडल बेस होगा, रैली होगा या ड्रॉप होगा, इसमें से कुछ तो होना ही है उसको। हाँ, ये तीनों में से तो कोई होगा। या हाँ, तो दिस बेस इज होगा, रैली होगा, या ड्रॉप होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, हम्म। है ना। यस सर। लेकिन ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस स्पॉइलर है, उसमें एक ऐड कीजिए कि नॉट एप्लीकेबल। यस सर, ठीक है, फोर हो गया सर। ठीक है सर। ओके, अभी कंपोनेंट्स ऑफ जोन। इसमें जब फिर हाँ। आपका बेस कैंडल आइडेंटिफाई किया आपने, उसके यस सर। राइट साइड मतलब लेट उसके बाद का जो कैंडल होगा, हम्म। वो अगर रैली या ड्रॉप है तो उसके राइट साइड का कैंडल लेगआउट बनता है। यस सर। मैं समझ लीजिए, हाँ। आपने एक कैंडल आइडेंटिफाई किया बेस। हम्म। ओके, उसके बाद में कोई कैंडल बनेगा, यस सर। मतलब कल का कैंडल बेस है, आज का कैंडल अगर नॉन बेस है यस सर। तो वो नॉन बेस कैंडल हो गया लेग आउट। ओके, यस सर। ओके, और लेगिन क्या है? वो बेस के पहले वाला। पहले वाला जो भी हम्म। पहला नॉन बेस कैंडल होगा, हम्म। दैट इज ए लेगिन। करेक्ट सर। वो अगर आप दूसरा पीडीएफ खोलेंगे ना, तो आपको समझेगा, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है। हाँ सर। नीचे जाइए। हाँ, अभी देखिए, हमने हर कैंडल को आइडेंटिफाई किया बेस या नॉन बेस, राइट। यस सर। अभी जब ये तीन चार बैक टू बैक बेसिस है, राइट, यस सर। उसके लास्ट वाले बेस के बाद में राइट साइड में कौन सा कैंडल है? वो नॉन बेस है, रैली है। यस सर। वो रैली है, तो वो रैली है लेग आउट। बेस के राइट साइड का पहला रैली इज ब्रेक नॉन आउट। बेस कैंडल इज अ लेग आउट। यस नाउ सर। ये लेग आउट रैली हो सकता है या ड्रॉप हो सकता है, बराबर। राइट सर। अगर ये रैली है तो ये डिमांड जोन का लेग आउट है। ओके सर। ओके, अगर यही बेस के राइट वाला कैंडल अगर नॉन बेस अगर ड्रॉप है, हम्म। तो वो लेग आउट ड्रॉप है, मतलब वो है सप्लाई जोन। करेक्ट सर। ओके, अभी लेग आउट समझ में आ गया आपको, राइट। यस सर। अभी लेफ्ट साइड में वो बेस के लेफ्ट वाला जो नॉन बेस है ना पहला, यस सर। ये है लेगिन। लेकिन यस सर, ये अब लेकिन। ये लेगिन है रैली, यस। तो ये लेगिन रैली है और लेग आउट रैली है, तो ये हो गया RBR। आर बी राइट। ओके, अगर ये लेगिन अगर ड्रॉप होता तो ये DBR होता था। हम्म। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अगर मैं आपको एग्जांपल अभी क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ये जो बेस के बाद का कैंडल हम्म। लेटेस्ट वो अगर ड्रॉप होता, हम्म। तो आपका जोन क्या होता? डिमांड जोन या सप्लाई जोन? ये तो सप्लाई जोन हो जाता फिर। सप्लाई जोन होता। ओके, राइट। और लेगिन जो है लेफ्ट वाला वो यस भी सर। ड्रॉप होता, तो वो ड्रॉप बेस ड्रॉप होता ड्रॉप था, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, करेक्ट। बराबर।
अभी नीचे जाएंगे तो आपको यही एग्जाम्पल समझ में पता चलेगा। लेग इन एंड लेग आउट। हाँ, हम्म देखिए ये लेग आउट है राइट साइड में, लेफ्ट हम्म साइड में है लेग इन, फर्स्ट देखिए। कैंडल, हाँ बेस के यस लेफ्ट सर। वाला फर्स्ट कैंडल। यस सर। हाँ, लेग इन लेग आउट समझ में आया। करेक्ट। यस सर। अभी नीचे जाते हैं। इसमें याद रहे कि उसके उसके ऊपर का वाला एक ये देखिए ना, लेग आउट कैन आइदर बी रैली और ड्रॉप, लेग इन कैन बी रैली और ड्रॉप। यस सर। कितने भी बेस कैंडल हो सकते हैं, यस सर। कितने भी बेस कैंडल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक दो ही, 15 20 50 भी हो सकते हैं। हाँ। ओके, यस सर। जोन इज ऑलवेज लेग इन बेस एंड लेग आउट। हम्म। जब लेग आउट बनता है तो जोन बनता है। ओके सर। देर कैन ओनली बी वन लेग आउट एंड ओनली वन लेग इन। राइट सर। बेसिस कितने भी हो सकते हैं। हम्म सो और अगर समझ लीजिए आपका लेग आउट का जोन, लेग आउट है रैली, ओके, हम्म। तो वो रैली लेग आउट है, वो दूसरे जोन का लेग इन हो सकता है। हाँ। बराबर। करेक्ट। जो अभी यहाँ पे हुआ है ऐसा। एब्सोल्युटली ऐसा हो सकता है। राइट ओके, सर। नाउ नीचे जाइए। ओके, एंड there are always some candles which are neither base nor leg in nor leg out। ऐसे कुछ कैंडल होंगे, अभी नीचे जाके देखिएगा आपको, देखिए यहाँ पे देखिए, ये लेग आउट है, लेफ्ट वाला देख रहे हैं हम लोग, लेफ्ट वाला है, ग्रीन कैंडल है ना, वो लेग हम्म। आउट है यस सर। कि बेस के बाद में बना है। करेक्ट। तो ये है डिमांड जोन। हम्म। लेग इन है वो ड्रॉप है, तो ये डिमांड जोन रिवर्सल टाइप का हो गया, यस सर। ड्रॉप बेस रैली। लेग इन इज डी, लेग आउट इज आर, तो ये रिवर्सल जोन है। वैसे यस। ही राइट साइड में देखेंगे, ये रैली बेस रैली है। रैली बस रैली। यस ओके, लेग इन इज रैली, लेग आउट इज रैली। सर। यस सर। तो हमें डिमांड जोन को रिवर्सल एंड कंटिन्यूशन अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। करेक्ट सर। समझ में आया। तो इसमें सर कंटिन्यूअस ये सिमिलरली मतलब सप्लाई जोन अगर आप देखोगे नीचे साइड में सर इस, डिमांड जोन जो बनेगा सर, ये जो डिमांड जोन बना है यहाँ से हम्म, लेकर के, इसकी एक अपनी लॉजिक रहेगी कि इसका जो हाँ लो और इसका जो बॉडी का बराबर। जो हाई रहेगा वो एक डिमांड जोन हाँ बन वो जाएगा। नीचे एक्सप्लेन किया मैंने। हाँ सर, मतलब मैं बोल रहा हूँ बराबर, कि वो वो नीचे वो इसका चीज पे। लॉजिक एक्सप्लेन किया है। हाँ सर, वो बोल रहा हूँ कि सर तो ये डिमांड जोन का वैल्यू इस कैंडल पे भी दिखेगा क्या हम्म, वो? मतलब आगे जब तक डिमांड नहीं, जो चेंज नहीं ये होता जो है। बेस कैंडल के आजू बाजू में दिखेगा, हम्म। बेस कैंडल के आजू बाजू में दिखेगा। हाँ हाँ। नहीं सर, डिमांड जोन का वैल्यू जो है, हम जब यहाँ पे मेरा अगर सपोज आज हम्म, क्लोज हुआ मार्केट और ये रैली बराबर ब्रेकआउट बन गया, तो उस बराबर। टाइम पे जब हम डिमांड जोन में हमको मिला ही है, तो यहाँ पे भी वो उस इस कैंडल के साथ में मार्क डिमांड जोन की करेंगे, वैल्यू रहेगी ना? रहेगी रहेगी, लेग आउट तक रहेगी। और और एक और सपोज यहाँ पे एक और सर ये बन गया, क्या वो उसको बोल सकते रैली हैं, बन रैली गया, बन गया, रैली बन गया, तब भी डिमांड जोन तो यही रैली, रहेगा ना? हाँ, तभी भी डिमांड जोन यही रहेगा, ओके। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ वही सर तभी कि भी डिमांड जोन कुछ यही रहेगा। कुछ कुछ चीज वैल्यू जो है ना कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा, तो ये वैल्यू हमें हमें ना इस कैंडल के, जब हम लोग जब आप कोई भी लॉजिक देंगे ना कि हाँ हाँ, डिमांड जोन की वैल्यू इतनी है और यहाँ हम्म, पे अभी क्लोज कितना हुआ है, तो उसके बेस बराबर पे हम कैसे फिल्टर आउट करेंगे, वो जो आप लॉजिक देंगे उसके बेस पे हमारा फिल्टर आउट होगा वो स्टॉक। बराबर बराबर बराबर, ठीक यू है। आर राइट। तो ये डिमांड जोन की वैल्यू भी अभी ये कैरी डिमांड जोन फॉरवर्ड। हमने देखा, बराबर। डिमांड जोन हमें सारे मार्क करके सेव करने पड़ेंगे। हाँ सर, तो इसके पहले का जो पहले पहले का जो डिमांड जोन है, सपोज इससे पहले भी एक नीचे डिमांड जोन रहा होगा, तो बराबर, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा? वो इसके आ, नीचे की अगर कोई ये बहुत इमीडिएट डिमांड होती। रहेगा, उसके पहला डिमांड जोन भी सेव करके रखना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है इस प्राइस पे। अच्छा। हेलो, हाँ सर। कैन यू हियर मी? क्योंकि यस सर। यस।
हाँ। आगे जाके वो डिमांड जोन नियरेस्ट डिमांड जोन बन सकता है हमारा, तो वो ओके। डिमांड जोन हमें सेव करके रखने पड़ेंगे। ओके। ठीक है सर। ओके, तो क्या क्या चैलेंज आ सकता है हमें, डेटा क्या? नहीं नहीं, चैलेंज नहीं, मतलब कितने लेवल पीछे का डिमांड जोन हमको कैरी फॉरवर्ड करना है? सॉरी। कितने पीछे डिमांड जोन, मतलब अगर सपोज इसके नीचे 5 डिमांड जोन बन गए, तो वो 5 डिमांड जोन को भी कैरी फॉरवर्ड हाँ, करना है? हमें शुरुआत में तो करने पड़ेंगे। आगे जाके हम्म। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि लास्ट से 5 डिमांड जोन के बाद का रखो मत, ऐसा कुछ रख सकते हैं। बट उसका लॉजिक 5 डिमांड जोन नहीं होगा। उसका लॉजिक ये होगा, हम लोगों ने डेली का बनाया है ना, हम्म। अगर वहां पे वीकली का बनता है, उसके पीछे वाले डेली डिमांड जोन रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ लॉजिक बनाना पड़ेगा। ठीक है। समझ लीजिए, हमारा डेली ठीक। डिमांड जोन बन गया। ओके, अभी डेली डिमांड जोन बन गया, उसके बाद में कुछ कैंडल्स बने, उसके बाद में वो डेली डिमांड जोन के जगह पे वीकली डिमांड जोन बन गया। ओके, हम्म। और वीकली डिमांड जोन के नीचे ये डिमांड जोन है, तो हम लोग उसको हाइड निकाल सकते हैं। ऐसा कोई लॉजिक बनाना पड़ेगा। ओके सर। ठीक नंबर है। ऑफ डिमांड जोन का लॉजिक नहीं होगा, उसका डिपेंडेंट ऑन अनदर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन पे रहेगा। ओके सर। ओके, अभी ये सप्लाई जोन है। यस सर। ये डिमांड जोन हमने क्या बोला, जो लेग आउट रैली है तो वो डिमांड जोन बन गया, बराबर। यस सर। अभी सप्लाई जोन में जाओगे ना, जिस जोन का लेग आउट बेस के बाद का कैंडल ड्रॉप है, तो वो जोन बन गया सप्लाई जोन। नीचे अगर देखोगे ना, यस सर। यहां पे लेग आउट दिख रहा है और ड्रॉप दिख रहा है, यस सर। तो इसलिए वो जो जोन बना वो सप्लाई जोन बना। ओके, करेक्ट। एंड अगर उसका लेगिन है, बेस के पहला वाला नॉन नॉन बेस, वो लेगिन अगर रैली है तो आरबीडी बन गया। अगर यस वो सर। लेगिन ड्रॉप है तो वो डीबीडी बन गया, यस सर। कंटिन्यूएशन जोन। अब आरबीडी इज अ रिवर्सल जोन एंड डीबीडी इज अ कंटिन्यूएशन जोन। यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी नीचे, अभी ये जो मैंने जोन जो बोला है, यस सर। वो जोन का लॉजिक है ये। ओके, नाउ जोन का लॉजिक हर का प्राइस आइडेंटिफाई करना है ना। यस सर। अभी हम लोग पहले डिमांड जोन का लॉजिक समझ रहे हैं, रिवर्सल डिमांड जोन का। हम्म। ओके, डिमांड जोन का लॉजिक ये है, जो भी प्रॉक्सिमल लाइन है, जो लेग आउट का क्लोज है, उससे पास में जो लाइन है, दैट्स अ प्रॉक्सिमल लाइन, और उससे दूर वाला लाइन है वो डिस्टल लाइन। यस सर। लेग आउट के क्लोज के बाजू वाला प्रॉक्सिमल, जो दूर वाला वो डिस्टल है। हम्म। ओके, ये समझ में आ गया? सर मतलब इसका बॉडी, मतलब इसमें देखना है कि जितने भी बेस बेस कैंडल बने हैं, हाँ उसकी बॉडी जो सबसे हाई रहेगी ना। हाँ, वो उसका लॉजिक मैंने नीचे एग्जांपल दिया है। हाँ हाँ, ओके अभी सर। प्रॉक्सिमल डिस्टल सिर्फ समझाया, नीचे या जाते सर। हैं, उसका लॉजिक ही बताया मैंने। अभी नीचे जाते हैं, ये सप्लाई जोन का प्रॉक्सिमल नीचे रहेगा और डिस्टल दूर रहेगा, राइट? या सर। ओके, अभी नीचे जाते हैं, उसका लॉजिक मैं बताता हूँ प्रॉक्सिमल डिस्टल का। अभी देखिए, ये लॉजिक है। हम्म। अगर आपका रिवर्सल डिमांड जोन है, उसका प्रॉक्सिमल इज हाईएस्ट बॉडी अमंग ऑल बेस कैंडल्स। समझ लीजिए, यहां पे यस दो सर। बेस कैंडल है, जिसमें से जिस बेस कैंडल का हाईएस्ट बॉडी रहेगा, दैट बिकम्स प्रॉक्सिमल। यस सर। ओके, मतलब ये नहीं कि रैली का उसके बेस कैंडल ग्रीन होना चाहिए, रेड कैंडल होना चाहिए, नहीं। हाँ हाँ, उससे नहीं जो मतलब। हाईएस्ट बॉडी है, दैट इज दैट इज यस। द प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ अ डीबीआर। करेक्ट ओके, सर। एंड डिस्टल लाइन होता है, ये जो लेग इन, बेस एंड लेग आउट, इन तीनों कैंडल में से सबसे लो जो है, दैट्स अ डिस्टल लाइन। यस सर। कभी लेग इन पे हो सकता है, कभी बेस पे हो सकता है, कभी लेग आउट का भी लो हो सकता है। करेक्ट सर। समझ में आया क्या? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। कैन यू हियर मी? यस सर। ये लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर।
ओके ये तो परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। अभी मैंने डीबीआर का बोला, राइट? ये डिमांड जोन का है। हम्म। आरबीआर क्यों अलग सेपरेट करना है? क्योंकि उसका डिस्टल का फर्क पड़ता है। चलो नीचे जाते हैं। प्रॉक्सिमल का लॉजिक डिमांड जोन का सेम है, हाईएस्ट बॉडी अमंग ऑल बेस कैंडल्स। लेकिन जब वो आरबीआर है तो डिस्टल का लॉजिक बदल गया है। बेस जो सबसे डिस्टल स्लो, में बेस बेस का जो लेगिन लो है। कंसिडर नहीं करते हैं अगर वो आरबीआर है तो। अच्छा अच्छा। लोएस्ट लो बेस एंड लेग आउट, लेगिन इज यस नॉट कंसिडर्ड। यस सर, ठीक है सर। ये एग्जाम्पल लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर, परफेक्ट, यस सर। हाँ यस सर, यस। ठीक है। अभी सप्लाई जोन के लिए जाते हैं नीचे। सप्लाई जोन में प्रॉक्सिमल इज लोवेस्ट बॉडी अमंग ऑल बेस कैंडल्स। यस। डिमांड जोन में हाईएस्ट बॉडी था, यहाँ पे लोएस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल्स है। वहां हम्म पे 10 बेस कैंडल भी होंगे तो भी 10 बेस कैंडल में लोएस्ट बॉडी जो है, दैट्स अ प्रॉक्सिमल लाइन। यस एंड डिस्टल इज हाईएस्ट हाई अमंग लेग इन, बेस एंड लेग आउट। यस सर। क्लियर है? यस सर। अभी ये है आरबीडी, रिवर्सल सप्लाई जोन। नीचे जाते हैं। जब डीबीडी होगा तो प्रॉक्सिमल का रूल तो सेम है, यस लेकिन डिस्टल का रूल में लेगिन इज नॉट कंसिडर्ड। यस। हाईएस्ट हाई ऑफ बेस एंड लेग आउट, लेगिन इज नॉट कंसिडर्ड। ये क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन रह गया आपका? नहीं, मेरा क्वेश्चन सर यहाँ पे यही है हम्म कि अगर हम लोग जब इसका वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे कि आपको वो रूल डालना आपके लिए यही रहेगा कि जैसे डिजिटल, मतलब इस कैंडल का हम्म। डिजिटल लाइन से बड़ा इस ये वैल्यू रहे तो हम ऑर्डर ये करेगा, ऐसा कुछ लॉजिक डालने वाले हैं क्या? तो क्या आगे क्या, जाके कैसा रहेगा मालूम है? हाँ तो क्या क्या वैल्यू को हमको हम लोग कंसीडर क्या करना करते है हैं, अगर वेरिएबल्स, ऐसा समझ में नहीं, कम बैक अगेन। मतलब क्या क्या वेरिएबल्स पे हमारा लॉजिक फिट बैठेगा ना, कि इस पे हम डिसीजन लेंगे ना, उस चीज को हमको हाँ कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग हमको वो सारे वेरिएबल एक्सपोज करने पड़ेंगे। एक्सपोज इन द सेंस बराबर। कि हम मेरा जितना भी ये, जैसे आप जो वैल्यू देख रहे हैं ना, दीज आर द हाँ एक्सपोज वेरिएबल्स। हाँ तो ये कल को आप मतलब हम लोग जितना भी रूल बनाएंगे ना, ये सारा हाँ। एक्सपोज होगा। और बेस्ड ऑन हम्म। दैट आप वहाँ पे जो भी कंडीशन देंगे ना, जैसे हाँ। कि आप मतलब एग्जाम्पल EMA 2 ग्रेटर देन जब भी 26 हुआ तो हम्म। ये चीज हो जाए, वैसा हो जाए। तो बराबर वैसा बराबर। टाइप का हमको इसमें क्या क्या वेरिएबल्स एक्सपोज करने हैं ना, वो आप वो अगर बताएंगे तो। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइन होगा। ओके ओके। आरबीडी या डीबीडी और वट एवर, वो किस टाइप का जोन है, एंड वो हम्म, प्रॉक्सिमल है, उसका प्रॉक्सिमल लाइन डिस्टल लाइन। ठीक है सर। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है ओके। इसके नीचे जाते हैं। मतलब DBD मतलब कि सर यहाँ पे ये हम्म जो कैंडल रहेगा, हम्म। ये कैंडल DBD है या RBD है, ये आपको ये पता चलना चाहिए ये क्या? लेग आउट बता देगा कि ये सप्लाई जोन है। नहीं ये नहीं, लेग आपको आउट तो जो आप लेटेस्ट कैंडल आप है वो बनाएगा सप्लाई जोन है। नहीं नहीं, जो आपको नहीं। लेगिन है, हाँ हाँ। लेगिन जो ड्रॉप दिख रहा है लेफ्ट साइड में, यस सर। दैट इज टेलिंग यू वेदर दिस इज आरबीडी और डीबीडी। हम्म। बिकॉज लेगिन अगर ड्रॉप है तो वो डीबीडी है, लेगिन अगर करेक्ट है। रैली है तो आरबीडी है। करेक्ट सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर कि हम्म आपको ये जो क्लोज हुआ यहाँ पे, ये हम्म कैंडल क्लोज हुआ ना, तब आपको हम्म। पता चलेगा ना कि ये DBD है। बराबर। तो हमको आपको इस कैंडल के रिस्पेक्ट में वो वैल्यू चाहिए क्या कि ये DBD है या क्या है? हाँ बराबर, कैंडल के रिस्पेक्ट में ही चाहिए। ठीक है। तो ये कैंडल DBD है, और उसका प्रॉक्सिमल वैल्यू ये है और डिजिटल वैल्यू ये है, ऐसा? नहीं, ये कैंडल डीबीडी नहीं है, ये हम्म। कैंडल है डीबीडी का लेग आउट। अच्छा। डीबीडी वो बेस के आजू बाजू में होता है। दिस कैंडल इज अ लेग आउट ऑफ दैट डीबीडी। ओके ओके। ठीक। डीबीडी जो जोन है, ये लेग आउट के क्लोज के ऊपर है ना, यस सर। क्लोज नीचे है, लेकिन वो जो जोन है उसके ऊपर है। तो हम लोग जब ट्रेड लेते हैं, उसका मैं आपको समझ में आता हूँ। ट्रेड कब लेते हैं मालूम है? अभी ये हम्म लेग आउट बना,
यहां से प्राइस ऊपर गया और वो हम्म। प्रॉक्सिमल को टच किया तो शॉर्ट करेंगे, ओके ओके। उसको रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग होगा, राइट। यस तो सर। जब प्राइस ऊपर जा रहा है तब हम लोग शॉर्ट करते हैं, तो स्लिपेज नहीं होता है ओके ओके। और हमें बार्गेन प्राइस मिलता है। हम्म। तो उस क्लियर टाइम है? पे आपको आपको ऐसा होगा कि जब प्राइस, दिस इज द डीवीडी, हाँ मतलब ये सॉरी मतलब लेगआउट है, हाँ लेगआउट है। तो जैसे ही लेगआउट का जो अगर कैंडल आइडेंटिफाई लेगआउट हुआ और इसके हाँ, बाद, लेकिन इसके बाद भी तो सर लेगआउट वाला चीज आ सकता है ना, उसका उसका लेगआउट बराबर। नहीं। ये लेगआउट जब बनता है तब सप्लाई जोन बना, हाँ सर। तब तक कोई सप्लाई जोन नहीं था। हम्म। लेगआउट के बाद में अगर कैंडल ऊपर आया वो सप्लाई जोन के प्रॉक्सिमल पे, हम लोग हम्म। शॉर्ट करेंगे। ठीक है। क्लियर है क्या? हाँ अभी तो भी कोई इसमें, कंफ्यूजन है अभिषेक? नहीं नहीं मतलब यहाँ पे हमारा एक एक हम वेरिएबल आपको देंगे जो कि रहेगा जोन। और जोन हाँ। क्या है, सप्लाई है या क्या है, लेकिन इसके जोन के सप्लाई का आपको ये भी तो मिलेगा ना, जो इसके अगर पहले हम्म। अभी कोई ये भी रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, डिमांड जोन भी हो सकता है, डिमांड जोन सप्लाई भी रहेगा, हो तो सकता है। डिमांड जोन भी तो रहेगा ना, इसके कई पैरेलल आते रहेगा। बराबर बराबर। ठीक है। यू आर राइट। ठीक है यू आर सर। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो जो भी आप प्राइस देख रहे हो उसके हम्म। ऊपर कोई सप्लाई जोन, नियरेस्ट सप्लाई जोन का प्रॉक्सिमल किधर है, नियरेस्ट डिमांड जोन का प्रॉक्सिमल किधर है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके। ठीक है। ठीक है सर। ओके, इसके बाद में जाते हैं या इतना करना है उसके बाद में ये दूसरी चीजें देखेंगे? हाँ अभी गैप्स का तो अभी जरूरत नहीं है, गैप तो बाद में, पहले ये सब चीज देख लेते हैं इतना। पहले आप ये कीजिए, हम्म। उसके बाद में वो वेरीफाई करते हैं। लेकिन ओके। आपका वेरिएबल का क्या नाम, क्या क्या कैसे मतलब आप करेंगे सर वो एक बार हिंट दे सकते हैं क्या, मतलब कि कैसे करेंगे। किसका कैसे करेंगे? मतलब लॉजिक में हम क्या, आपको वहां पे वैल्यू वैल्यू क्या चाहिए होगा, कैसे डिमांड जोन आइडेंटिफाई। है या सप्लाई जोन है, उसका डिमांड जोन का प्रॉक्सिमल, सप्लाई जोन का प्रॉक्सिमल डिस्टल किधर है? ओके ओके। प्रॉक्सिमल डिस्टल प्राइसेस चाहिए हमें। ठीक है। और ओके वो सर। डिमांड जोन आरबीडी है, डीबीडी है, आरबीडी है, आरबीआर है, डीबीडी है या आरबीडी है, वो समझ में आना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। आप एक काम कीजिए, ये जो लॉजिक है, ये हम्म लॉजिक के बेस पे आइडेंटिफाई कीजिए। उसके हम्म बाद में वो जनरेट करेंगे हम लोग, हम्म। एंड वो चेक करेंगे कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। उसके ठीक है बाद सर। में हम लोग आगे जाएंगे गैप्स की तरफ। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। वो तो करें। वो विजुअली कुछ हो सकता है क्या, वो विजुअली दिखाने के लिए? विजुअली का देखते हैं सर, उसका कैसे हम लोग ग्राफ में दिखा सकते हैं। क्योंकि अभी वो, मतलब अभी इस लेवल पे पहले कैलकुलेशन खाली कर लेते हैं, तो हाँ विजुअली का भी मैं वर्कआउट कर, क्योंकि मैंने वो लाइब्रेरी तो देखा है। तो हाँ लाइब्रेरी में क्या क्या वैल्यू पास कर सकते हैं ना, वो देख करके उसके अकॉर्डिंग हम लोग, क्योंकि हमारे पास तो जेसन तो स्ट्रक्चर रहेगा ही ना। अगर उस हाँ। दूसरे स्ट्रक्चर से हम लोग सिर्फ विड्रॉ, अगर ड्रॉ भी कर लिए ना, हम्म। तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा। चलेगा चलेगा, ऑसम। ठीक है सर। ऑसम। क्योंकि ये पूरा हमारा जेसन स्ट्रक्चर से ही डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, हाँ बराबर। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट परफेक्ट। अभी इस डेटाबेस में ना, अगर आपने एसएमए ईएमए डाले ही है ना, यस तो सर। उसमें ईएमए 9 डाल दीजिए पक्का। ठीक है सर। आपका एसएमए 9 है, ईएमए 9 डाल दीजिए। नहीं एस एम ए नाइन है, नहीं है सर, एस एम ए फाइव है। ओके। तो इसमें से जो जो हटाना है हटा लेंगे, तो मैं जस्ट इसे, हमें एसएमए की जरूरत ही नहीं है आइडियली। ओके। ईएमए उसमें जो कैलकुलेशन होता है सर एसएमए के बेस पे ही होता है ना। किसका? अगर शुरू में ईएमए की वैल्यू नहीं रहती है ना, तो उसको एसएमए का वैल्यू असाइन करता है शायद, हाँ। वैसा रूल है। ओके, कोई बात नहीं, तो वो रूल आपको ज्यादा अच्छा मालूम होगा। लेकिन हाँ जैसे ही 9 कैंडल बनेंगे ना, तो हाँ सर। उसको ईएमए में कन्वर्ट, क्योंकि ईएमए को वेटेड एवरेज और लेटेस्ट कैंडल को ज्यादा वैल्यू रहता करेक्ट सर। है ना। ठीक। तो वो एक वीवैप ईएमए नाइन, कैलकुलेट कर पाते हैं हम लोग इसमें। वीवेप हुआ ना सर, वीवेप भी आ गया है। वीवैप भी आ गया है। हाँ हाँ वीवेप भी आ गया ये इधर। वीवैप ये डेली एंकर्ड रहेगा ये, राइट। ये वीवैप आपका सेशन वीवैप रहेगा इंट्राडे का, राइट। हाँ हाँ। जब हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के कैंडल बनाएंगे तो हम्म। वीकली एंकर्ड, मंथली एंकर्ड वीवैप भी निकल पाएंगे। ये वीवेप है, एंकर वीवेप अलग होता है सर, है ना।
हाँ, नहीं नहीं, देखिए ये जब आपने वीवैप निकाला है, मुझे हम्म। अंडरस्टैंडिंग है ये वीवैप 9:15 से 3:30 का वीवैप है। हाँ सर। सो दिस इज अ सेशन वीवैप, ओके सर। राइट? तो वो क्या करेगा, 9:15 से कि कौन से वॉल्यूम वेटेड एवरेज करेगा, और हाँ वो सर। 3:30 तक बढ़ता जाएगा घटता जाएगा, राइट? राइट सर। नाउ वही चीज हम लोग जब मंडे 9:30 से फ्राइडे 3:30 तक करेंगे, तो वो वीकली वीवैप बनेगा, हाँ हाँ, वो तो सर, वो तो वीकली अलग। एंकर्ड वीवैप बनेगा। वही हाँ हम लोग 1 तारीख के 9:15 से 31 तारीख के 3:30 तक करेंगे ना, तो मंथली वीवैप एंकर्ड वीवैप बनेगा। हाँ हाँ, वो तो सर, वो तो ये तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमको मिल जाएगा वो सब चीजें। हो जाएगा ना? हाँ हाँ, परफेक्ट। ये तो अभी डेली के लिए सर सब मैंने सारे कुछ प्लॉट किए हैं। ये सारे टाइम ठीक फ्रेम है, पे इसमें बन जाएंगे। चलेगा। तो EMA 9 बस डाल दीजिए उसमें। ठीक है, क्योंकि मैंने आपका इसमें देखा था वीवेप ऑलरेडी था ना, तो इसलिए मैंने वो हाँ, वीवेप, क्योंकि वीवेप का तो यूनिवर्सल ये रहता है ना, ट्रूथ रहता है वो बराबर। logic है। अभी हम लोग जो भी बना रहे हैं ना, इसमें हाँ, ये सारा जो आपका जो लॉजिक है, ये तो मतलब यूनिवर्सल नहीं है ना, ये तो अपना खुद का बनाया हुआ चीज है। ये खुद बनाया हुआ है, ये वीवैप इज अ कॉमन थिंग। एग्जैक्टली, तो वीवेप कॉमन है ना, तो इसलिए मैंने वीवेप यहाँ से निकाल दिया। ये जो कोई है ना, बात नहीं। वीवेप हाँ लिया लेकिन, तो तुरंत डाल दिया। हाँ लेकिन वीवैप में ना दो चीजें हैं। अगर ट्रेडिंग व्यू पे आप अगर देखते हो ना, हाँ सर। ट्रेडिंग व्यू का जो वीवैप बनता है, वो कैंडल क्लोज होने के लिए वेट नहीं करता है। ओके, हमें हम्म। वैसा ही वीवैप चाहिए जो कैंडल बाय कैंडल अपडेट होता हो। हाँ सर, वो तो मतलब कैंडल क्लोज के बाद ना। नहीं, कैंडल क्लोज से पहले भी वो चेंज होता है। हाँ, वो तो अगर हम लाइव डेटा देते रहेंगे ना, तो उसमें कौन कौन से हमको लाइव डेटा पे कैलकुलेट करना है, तो वो तो कैलकुलेट करते रहेगा वीवेप हमारा। करते रहेगा ना, परफेक्ट। हाँ सर। परफेक्ट। लेकिन तो हमको लेकिन हमको हमें, तो करेक्ट। हाँ सर, सॉरी सर, बोलिए सर। सर सर बोलिए ना, बोलिए ना। नहीं नहीं, मैं बोल रहा था कि अभी तक हम लोग कैसा कर रहे हैं ना, कि पहला जो एक हम लोग हम्म। डिसाइड किए थे ना कि दो स्क्रीनर बना रहे हैं। एक हम्म। स्क्रीनर क्या रहेगा कि आज के डेट में, मतलब जब मार्केट आवर के बाद हमारा एक स्क्रीनर चलेगा जो कि फिल्टर आउट करेगा पूरा डेटा बेस्ड ऑन हमारे लॉजिक पे। बराबर। करेक्ट ना सर? बराबर। वो एक एक पहले बराबर। पहला वो फेच कर लेंगे। देन जो हमारा सेकेंड रहेगा ना, तो ये हम्म। तो हमारा जो डेटा रहेगा ऑलरेडी हिस्टोरिकल में इंडिकेटर कैलकुलेशंस, वो कैलकुलेटेड रहेगा। और उसके बराबर। बाद में, क्योंकि आपका जो लॉजिक है ना, बराबर। आप जो बोलते हैं हमेशा कि क्लोज पे हमेशा डिसीजन लेने के लिए, तो वीकली डेली और मंथली में तो क्लोज तो हम बराबर। लोग मार्केट आवर में कर नहीं सकते हैं। तो मार्केट आवर में करने के बराबर। लिए हमको क्या होता है, डिफरेंट टाइम फ्रेम लेना जो पड़ेगा। यस। बराबर, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अभी हम लोगों ने कैंडल देखा है डेली का। यस सर। जब हम लोग इंट्राडे पे जाते हैं, तो वो क्लोज 5 मिनट का हो सकता है, 15 का हो सकता है, 25 का हो सकता है, 75 का हो सकता है, राइट? राइट। और जो EMA है, वो आपने अभी डेली पे देखा है, वो EMA यस। 5 मिनट EMA का भी हो सकता है। करेक्ट सर। ओके, या फिर डेली EMA दिन भर में भी फ्लक्चुएट होता रहेगा, हाँ सर। जो कैंडल क्लोज के बेसिस पे नहीं। EMA कैंडल क्लोज पे कभी नहीं होगा। हाँ सर, वो तो है। जोन्स कैंडल क्लोज पे होगा, EMA कैंडल क्लोज पे नहीं होगा, क्योंकि वो हम्म। चेंज होता रहेगा दिन भर में, ठीक है। यस सर। है ना? यस तो सर। वो चीज, तो ये चीजें करते हैं, और फिर हम लोग वो अपडेट करेंगे, चेक करेंगे कैसे हो रहा है, एंड हम्म। वो पहले उसके सारे इश्यूज रिजॉल्व करेंगे, फिर आगे जाएंगे। बिल्कुल सर, ठीक है। हाँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, और कुछ नहीं सर। सो यू टेल मी ये हाउ फ्रीक्वेंटली वी शुड ये जो कैच अप, विल कैच अप एंड विल ये स- सॉल्व एवरीथिंग, सो दैट पीछे वाला सारा क्लियर होके ही आगे जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, अभी तो 2 दिन, 2 दिन पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं जैसे ही कुछ हो जाता है तो मैं आपको फिर बोल दूंगा। मोस्ट हर दो परफेक्ट। दिन पे ना तो हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, तो हमारा जो भी डाउट रहेगा। परफेक्ट। सर तो एक चीज हमने ये जो पूछ रहा लॉजिक था। अभी पॉइंटर बोला है ना। हम्म। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, हेलो। हाँ सर नहीं नहीं, यू आर सेइंग समथिंग, एक चीज कुछ तो।
तो ये जो आपका क्रॉस साइन है ना, जो आपका इंडिकेटर का, तो ये यही हमारा ये हाँ, हायर हाई का है क्या, क्या ये ये रेजिस्टेंस है। रेसिस्टेंट? अब वो रेजिस्टेंस है, और नीचे वाला ब्लू है वो सपोर्ट है। और कुछ कुछ जगह पे आपको दोनों मार्क किया हुआ दिखागा, हम्म। वो स्पॉइलर है। कुछ कुछ जगह पे ना ये पे एक है, ही कैंडल पे दोनों है, यहाँ एग्जैक्टली पे। दैट्स द स्पॉइलर कैंडल। दैट्स द स्पॉइलर कैंडल। हम्म। इसी तरह से ये मतलब ये चीज ना, जैसे मैं 45 मिनट की अभी वन डे पे करता हूँ मैं सपोज, तो ये जो हाँ, वैल्यूज रहेगा ना सर, ये हमको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ना कि हम लोग वो बराबर। चेक कर लेंगे अपने, अभी भी नहीं भी विजुलाइज रहेगा ना, तो हम इस टाइम के हाँ, दिन, जैसे सपोज 6 जून को हमारा वो सपोर्ट दिखा रहा है क्या, रेसिस्टेंट मार्क किया हुआ दिखा रहा है क्या, रेसिस्टेंट। बराबर, फिर यहाँ पे वो जो 18 बराबर, जून का है, बराबर, ये सपोर्ट दिखा रहा है क्या, ये सपोर्ट दिखा रहा है क्या, ये सब चीज हम लोग देख सकते हैं। बराबर। लेकिन ये तो गलत है भैया ना सर, ये एब्सोल्युटली। सपोर्ट तो दोनों नहीं हो सकता ना। हाँ, नहीं, अभी देखिए क्या एग्जैक्टली ये हम हम्म, लोग जब आगे स्विंग मार्क करेंगे ना, दोनों अच्छा, बैक टू बैक सपोर्ट है, बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, राइट? करेक्ट है। तो उसमें से जो लोअर सपोर्ट है वो पकड़ते हैं। ओके ओके। अभी ये दोनों बैक टू बैक है ना, यस सर। बीच में रेजिस्टेंस नहीं, तो उसमें से जो लोअर वाला है ना वो पकड़ेंगे स्विंग मार्किंग के लिए। ओके सर। तो स्विंग मार्किंग के ठीक लिए है, उससे लोअर मार्क करेंगे। बिल्कुल सर, वो ठीक है जब सर। वहां पे जाएंगे ना तो विल पिक दैट अप। ठीक है, ठीक है। हम्म। ग्रेट सर। ठीक है, ओके सर। चलेगा। लेकिन ये तो भी जो मुझे चीज, बता दीजिए जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना, मुझे बता दीजिए, विल श्योर कनेक्ट श्योर, एंड क्लोज दैट। श्योर सर, श्योर। हम्म। मतलब जो भी इसने ये जो ये भी किया होगा ना, अच्छे से ओके, किया। ओके। सॉरी। नहीं करे, जो भी बंदा ये किया है ना, वो भी बहुत अच्छे से किया है ये सारी चीजें। हाँ, ये बिल्कुल वही लॉजिक करके किया है। और इसका हम्म। पाइन स्क्रिप्ट के भी आपको मैंने ये दिए हैं सारे ओके ओके, प्रोग्राम। ठीक है। ठीक है सर, वो भी मैं देखता हूँ कि वो उसमें बैक, आगे यहाँ से वो बैक जाता है क्या ऑलवेज। अगर आपको लगता है तो लॉजिक समझ में आ गया, आप जावा में किसी में भी कर सकते हैं। हाँ? ठीक है सर। हेलो। या सर, वो तो लॉजिक एक बार समझ गया तो कहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मुझे बताइए, फिर हम लोग विल अकॉर्डिंगली गो अहेड। श्योर सर, श्योर सर। हम्म। ओके। चलेगा। ओके, थैंक यू सर। बाय यस सर। बाय। बाय सर, टेक केयर सर। ठीक है, और इसका रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ कल आपको। ओके सर। हाँ, यस, श्योर सर। मैं रिकॉर्डिंग कल सुबह भेजता हूँ। ओके चलो, ओके बाय सर, बाय। ठीक है। बाय सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।